अस्सलाम वालेकुम। पहले बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था गुडविल, ठीक। और गुडविल की विधियों की बात कर रहे थे। गुडविल की जो विधियां है वो मैंने बताई थी, 5 विधियां है, ठीक। 2 विधियों की हमने चर्चा कर ली है, एक तो वर्षों के करे के आधार पर, एक पूंजीगण विधि। ये 2 हमने चर्चा कर ली। तीसरी आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है गुप्त छिपी हुई छिपी हुई एवं अनुमानित अनुमानित ख्याति विधि। अनुमानित ख्याति विधि क्या है? तीसरी विधि गुप्त एवं छिपी हुई अनुमानित ख्याति विधि। इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में हम सर्वप्रथम साझेदार के जो लाभ का हिस्सा है, साझेदार का लाभ का हिस्सा एवं उनके द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर गुडविल की ख्याति गणना करेंगे। क्या करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए साझेदारों या साझेदार द्वारा सॉरी नए साझेदार के नए साझेदार के लाभ के हिस्से व उसके द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर, उसके द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर ख्याति की गणना की जाती है। क्या करते हैं? गुप्त एवं छिपी ख्याति में साझेदार द्वारा नए साझेदार के लाभ का हिस्सा जो प्रॉफिट होगा नए साझेदार का वो, और उसके द्वारा जो पूंजी लाई जाएगी उसके आधार पर हम गुडविल की गणना कर लेते हैं। तो इसका देखो करने का मेथड क्या है, जो सूत्र काम मिलेंगे वो ये है, फर्म की ख्याति बराबर यानी गुडविल बराबर पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, पुराने साझेदारों की समायोजित पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी माइनस नए साझेदारों की नए साझेदार की क्या मिलेंगे? ख्याति निकालने के लिए पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी व नए साझेदार की पूंजी, ये मेथड इसमें काम में लेंगे। तो देखना बेटा, ये मेथड काम में लेने के लिए अब यहां पर एक बात आ रही है, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी। अब पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी से क्या मतलब है? एक तो उसके कैपिटल कोई संचय वो उसके अंदर जोड़ दो, या फिर उसका लाभ जोड़ दो, संचय जोड़ दो, उसका इनका जो प्रॉफिट है पुराने साझेदारों का वो जोड़ दो, और घटाना क्या है? पेंडल का जो लॉस आ रहा है वो घटा दो या फिर हानि घटा दो, जो बचेगा वो समायोजित पूंजी बच जाएगी। तो देखना समायोजित पूंजी का मतलब क्या है, यहाँ पर पूंजी प्लस संचय प्लस लाभ माइनस, ये है पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी का मतलब। अब इस सवाल को इस जो विधि है इसको एक सवाल के माध्यम से हम कंप्लीट करते हैं। तो सवाल क्या है? ए भी एक फर्म में साझेदार है, ए व बी एक फर्म में साझेदार है, फर्म में क्या है? साझेदार है, जिनकी पूंजी
जिनकी पूंजी क्रम से 20,000 व 30,000 है। ओके, सी को लाभों का 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। ओके, प्रवेश देते हैं। जो पूंजी के 15,000 रुपये लेता है, जो पूंजी के 15,000 रुपये लेता है 15,000 रुपये, ख्याति का मूल्यांकन कीजिए, ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। ओके, अब देखो सूत्र की अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं, किस प्रकार हम इसको हल करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्म की कुल पूंजी निकाल लेंगे, फर्म की कुल पूंजी निकाल लेंगे। सॉरी, यहां पर जो किया है तो क्या करेंगे, ख्याति बराबर फर्म की कुल पूंजी, फर्म की कुल पूंजी फिर माइनस, ये भूल गए थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कह रहे हैं फर्म की कुल पूंजी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे, निकाल लेंगे फर्म की कुल पूंजी। अब फर्म की कुल पूंजी कैसे निकालेंगे, फर्म की कुल पूंजी हम नए साझेदार के आधार पर निकाल लेंगे। वो आ कितने भाग के लिए, 1/5 भाग के लिए आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, 5/1 कर देंगे बेटा। तो कितने रुपए ले रहा है, 15,000 रुपए लेके आ रहा है, तो 75,000 रुपए। ये फर्म की कुल पूंजी निकालने का मेथड है। अगर फर्म की कुल पूंजी आपको निकालनी है तो जो नया साझेदार फर्म में इंटर हो रहा है उसका जो हिस्सा है उसका उल्टा कर दो, और जो पूंजी लेके आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। हमने क्या किया, 1/5 हिस्से के लिए आया तो उसको क्या कर दिया, 5/1 कर दिया, और उसके मल्टीप्लाई हमने जो कितने पूंजी लेके आ रहा था उससे उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब ये तो होगी फर्म की कुल पूंजी। इसके बाद में साझेदारों की समायोजित पूंजी 20,000 और 30,000। ना तो इसमें लाभ है, ना तो इसमें लाभ है, ना ही इसमें हानि है, तो हम क्या मान लेते हैं, जो 20 और 30,000 है यही साझेदारों की, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, ये हम मान लेते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे फर्म की हयाती बराबर फर्म की कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी माइनस नए साझेदारों की पूंजी। ठीक है, अब फर्म की कुल पूंजी कितनी मेरे पास, 75,000। पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी कितनी है, 20,000, और बी की है 30,000। ओके, 20,000 30,000, इसमें से माइनस क्या करेंगे, 15,000। 75,000 20 30 50 माइनस 75,000 माइनस माइनस प्लस, किसका प्लस, माइनस का प्लस, 50 और 15 65,000। तो गुडविल कितनी आ जाएगी बेटा, 10,000। इस प्रकार हम गुप्त एवं हेडन गुडविल की गणना कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, छुपी हुई ख्याति, गुप्त ख्याति, अनुमानित ख्याति, हेडन गुडविल, चारों एक ही है, और उसकी गणना हम इस प्रकार कर लेंगे। करने का तरीका सिंपल सा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्म की कुल पूंजी देखेंगे, फर्म की कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी और माइनस नए साझेदार पूंजी। अब यहां पर तो निकालने का केवल इतना ही है दिक्कत
कि फर्म की कुल पूंजी कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्म की कुल पूंजी फाइंड करने के लिए बेटा हमें क्या करेंगे, जो नया साझेदार फर्म में इंटर हो रहा है उसका जो हिस्सा है उस हिस्से को हम क्या कर देंगे बेटा, रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक, और उसका मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे जो पूंजी वो लेकर आ रहा है, ठीक। इस प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, फर्म की कुल पूंजी निकाल लेंगे। अब बात करते हैं आगे माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी। पुराने साझेदार समायोजित पूंजी यहाँ पर हमारे पास 20 और 30, यहाँ पे कोई लाभ है नहीं दे रखा, अगर दे रखा होता तो इन पूंजी हम प्लस माइनस कर देते, ओके। उसके बाद में नया साझेदार पूंजी लेके आ रहा है उसको घटा देंगे, ठीक। घटाने के बाद में जो आंसर बचेगा लास्ट में अमाउंट बचेगा वो हमारा हिडन गुडविल आ जाएगी, छुपी हुई ख्याति आ जाएगी, ओके। अब बात करते हैं क्रय प्रतिफल। सेकंड चौथी जो हमारे पास विधि है वो है क्रय प्रतिफल विधि। क्रय प्रतिफल का मतलब बेटा यानी खरीदी हुई ख्याति, सिंपल है। देखना क्रय प्रतिफल के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन। चौथी जो विधि है वो है क्रय प्रतिफल के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन। देखना इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में व्यवसाय को क्रय करते समय, व्यवसाय को क्रय करते समय क्रय प्रतिफल का शुद्ध संपत्ति, शुद्ध संपत्तियां, शुद्ध संपत्तियां मतलब संपत्ति में से दायित्व निकालने के बाद में जितना अधिक हुआ है वही गुडविल है, ठीक। क्या है, जैसे आपने कोई बिजनेस को खरीदा 45 लाख रुपए में, ओके, और 45 लाख रुपए में खरीदा, लेकिन उसकी संपत्तियां उसके अंदर है, शुद्ध संपत्तियां नेट एसेट्स वो है 40 लाख की। आपने कितने लाख ज्यादा दिए, 5 लाख, ये 5 लाख क्या हो गए, गुडविल के आपने उस व्यवसाय को दिए, खरीदने में दिए। तो देखना क्या है इस विधि में, इस विधि में या इस विधि के अनुसार, इस विधि के अनुसार व्यवसाय को क्रय करते समय क्रय प्रतिफल शुद्ध संपत्तियों यानी संपत्ति माइनस दायित्व, शुद्ध संपत्ति मतलब संपत्ति से क्या निकल गया, दायित्व, पर आधिक्य ख्याति का मूल्यांकन माना जाता है, ठीक है, ख्याति का मूल्यांकन माना जाता है। क्या है, जो आधिक्य होगा सुसंपत्तियों से वही क्या माना जाएगा, गुडविल मानी जाती है। जैसे किसी व्यवसाय का एग्जांपल लेते हैं, किसी व्यवसाय का क्रय प्रतिफल 1,50,000 रुपए है, इस व्यवसाय की संपत्तियां, इस व्यवसाय की संपत्तियां 2,20,000 रुपए हैं एवं दायित्व है 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, तो ख्याति का मूल्यांकन कीजिए, ख्याति का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है बेटा। क्या होगा, देखो क्या करा है, किसी व्यवसाय का क्रय प्रतिफल 1,50,000 है, इस व्यवसाय की संपत्तियां 2,20,000 है,
दायित्व 1 लाख के, तो हमें क्या करना है, ख्याति का मूल्यांकन। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुद्ध संपत्तियां निकाल लेंगे। इसके अंदर नेट एसेट्स नहीं, नेट एसेट्स निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, शुद्ध संपत्ति बराबर शुद्ध संपत्ति बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। 2,20,000 माइनस 1,00,000 यानी 1,20,000 रुपए की उसके अंदर नेट एसेट्स रखी हुई है। खरीदा कितने में, 1,50 में, तो क्या हो गया, गुडविल। तो ख्याति बराबर क्या सूत्र लगाएंगे, क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्तियां। तो क्रय प्रतिफल कितना है, 1,50,000, सुसंपत्ति कितनी है, 20,000, तो गुडविल कितनी हो गई, 30,000। तो उस पैसे की ख्याति कितनी जाएगी, 30,000 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार हम क्या करेंगे, गुडविल की गणना कर लेंगे। हो गया। लास्ट एंड फाइनल इसमें जो गुडविल बच रही है वो बच रही है वार्षिक वर्ती विधि। कौन सी है, वार्षिक वर्ती विधि इसके अंदर बच रही है। 5वीं विधि जो ख्याति गणना करने की। तो देखना बेटा, अगर क्रय प्रतिफल पूछ ले तो क्रय प्रतिफल में क्या करना है, सूत्र क्या रहेगा, क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्ति। अगर शुद्ध संपत्तियां नहीं दे रखी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, शुद्ध संपत्ति निकालना पड़ेगा। शुद्ध संपत्ति निकाल कर फिर हम इस सूत्र का यूज कर लेंगे, क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्ति। सबसे इजी कंसेप्ट है गुडविल निकालने का। 5 विधि में सबसे इजी कंसेप्ट क्रय प्रतिफल ही माना जाता है। अब लास्ट एंड फाइनल यूज में कम आता है वार्षिक विधि के आधार पर ख्याति का लेखांकन। ओके, तो देखना सूत्र क्या है इसका, वार्षिक वर्ती विधि के आधार पर। देखो ये क्या है, इस विधि का मतलब ये है कि ख्याति का मूल्यांकन भविष्य में उपार्जित जितने भी लाभ हो रहे हैं उसको वर्तमान मूल्य पर हम ले लेते हैं, यानी आज के टाइम पे उसकी क्या वैल्यू है इस आधार पर हम ले लेते हैं। इसका जो है सूत्र वो ये है, ये जो निकलता है इसमें क्या होता है कि 1 रुपए की दर आती है। जैसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी अगर निकालते हैं हम इसकी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपए की दर निकालते हैं तो कैसे निकलती है, देखना 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस आर ब्रैकेट एन बट्टा आर अपॉन 100। इस सूत्र से हम 1 रुपए की इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। एन यहां पर जो है यह वर्षों की संख्या है बेटा, संख्या, और आर जो है वो है सामान्य प्रत्यय दर की। उस वक्त सामान्य प्रत्यय की दर कितनी रहेगी, ठीक। अब वार्षिक वृद्धि की विधि के आधार पर हम ख्याति का लेखांकन का यूज करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, जैसे क्वेश्चन ये है कि औसत लाभ 20,000 रुपए, विनियोजित पूंजी 1,50,000 रुपए व सामान्य प्रत्यय की दर, सामान्य प्रत्यय की दर 10% है, 10% है। तो वर्तमान मूल्य इसका है 2.487, ठीक। तो वार्षिक वृद्धि विधि के आधार पर वार्षिकी विधि के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए करो।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जाहिर सी बात है औसत लाभ दे दिया, विनियोजित पूंजी दे दी, तो हमें अधिलाभ निकालना पड़ेगा, और अधिलाभ जो आएगा उससे हम क्या करेंगे 2.48 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अधिलाभ आपको आता है, देखो अधिलाभ किसे निकालेंगे, अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस विनियोजित, सॉरी औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। देखो औसत लाभ दे रखा है अगले ने 20,000, सामान्य लाभ है, सामान्य लाभ है नहीं तो हम क्या करेंगे, विनियोजित पूंजी मल्टीप्लाई सामान्य प्रत्यय की दर, ठीक। तो 20,000, 1.5 लाख में 10% निकालेंगे तो 15,000, तो कितना आता है बेटा 5,000। हम क्या करेंगे, वार्षिक मूल्य निकाल लेंगे, ठीक, वर्तमान मूल्य निकाल लेंगे। तो सूत्र क्या रहेगा, ख्याति बराबर अधिलाभ मल्टीप्लाई वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट वैल्यू, यानी वर्तमान मूल्य। तो 5,000 गुडविल आ गई, अधिलाभ आ गया, तो 2.487 से गुणा करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12,435 रुपये। इस प्रकार हम वार्षिक विधि की गणना करते हुए ख्याति गणना करेंगे। 500 विधियां पूरी हो गई है। अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ख्याति का लेखांकन, किस स्थिति में किस प्रकार अब अकाउंटिंग ख्याति करनी पड़ी है। तो अमाउंट की बात कर रहे थे, ये अमाउंट आने के बाद में हम किस प्रकार गणना करते हैं, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक चैनल को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।